हाँ तो बहन के भाइयों, तुम लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नई मांगा जिसका नाम है द इमेजिन इन शैडोज। Oh my God! Wow! और क्या इस मांगा को कवर करने की कोई खास वजह है? जी हाँ, इसके अंदर मेरी बहुत सारी वाइफू जो है, जैसे कि निशिनो आकाने। बाकी बकचोदी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मांगा की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, सीजन 2 के एंड में जो शैडो होता है उसको ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है और वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को देखने को मिलता है सिड का और निशिनो आकाने का स्कूल, जब सिड धरती पे रहता था तब वाला, जहाँ पर मेरी आकाने और सिड दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बात कम, नोक झोंक ज्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन होता क्या है कि जो सिड होता है वो अपने घर जा रहा होता है और वो देखता कि आकाने, जिसको कि दो लोग उठा के ले जा रहे हैं, और इस चीज से सिड काफी ज्यादा खुश होता है। और ऐसा क्यों, आगे देखने को मिलेगा तुम्हें। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग देखते हैं जो वो दोनों गुंडे हैं उन्होंने मेरी आकाने को बांध बूंद के घेर रखा है और उसके मुंह में रुमाल डाल रखा है। तभी गुंडा नंबर 1 आता है और आकाने को छूते हुए कहता है, कैसे छू रहा, मेरी आकाने को जान ले लूंगा तेरी। चल बाजड़ी के! आकाने को छूते हुए कहता है कि अब तो हमें बस एक नोटिस के घर तक पहुंचाना है, बाकी तो फिर पैसे ही पैसे होंगे हमारे पास। लेकिन आकाने को उस भड़वे का छुए जाना पसंद नहीं आता है, इसलिए आकाने उसका भविष्य तबाह कर देती है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और इस चीज से गुंडा नंबर 1 जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो आकाने पे हमला ही करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे खिड़की तोड़ते हुए एंट्री होती है द गैंगस्टर स्लेयर की। ओ सॉरी द स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर की। और इस नाम को सुनकर जो गुंडा नंबर 1 होता है वो कहता है, भाई नाम अच्छा है। जिस पर द स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर कहता है कि शुक्रिया। लेकिन जिसके बाद जो गुंडा नंबर 2 होता है, नहीं गुंडा नंबर 1 होता है, वो स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर हमले से बचता है, फिर अपना क्रोवा निकालता है और पहले बंदे की देता है। और इस चीज को देखकर गुंडा नंबर 2 समझ जाता है कि ये जानवर कुछ तो है, इसलिए वो चाकू निकालता है और द स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर होता है वो क्रोबार का इस्तेमाल करके उसके हमले को रोक देता है और उसके बाद उसके चाकू को दूर फेंक देता है। लेकिन तभी जो गुंडा नंबर 2 होता है वो एक पंच द स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देता है और कहता है, क्या सिर्फ इतनी ही ताकत है तेरे अंदर? जिस पर द स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर कहता है कि नहीं, लगता है मुझे अब सीरियस होना पड़ेगा। और ये चीज कहते ही द स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर हल्क बन जाता है और गुंडे नंबर 2 की फट के हाथ में आ जाती है। जिसके बाद जो स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर होता है वो क्रोबार को हाथ में पकड़ता है, कहता है मैंने क्रोबार की असली ताकत को देखा है। जिस पर वो जो गुंडा नंबर 2 होता है वो कहता है, क्रोबार छोड़, तू पहले बता तेरी बॉडी के साथ ये क्या हुआ। जिसके बाद होना क्या है, स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर दोनों गुंडों को भगा भगा के मारता है और फिर खिड़की की तरफ यानी कि चांद की तरफ अपना हाथ करते हुए कहता है, मुझे और ज्यादा ताकत चाहिए है। जिसके बाद वो एकदम से आकाने की तरफ देखता है और इस चीज से आकाने की फटकी हाथ में आ जाती है। लेकिन जो स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर होता है वो सब खोल के आगे बढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हें घर जाते हुए थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। और आकाने कहती है, ये आवाज मैंने कहीं तो सुनी है, क्या ये? जिसके बाद वो थोड़ा सा हंसते हुए हमारे स्टाइलिश गैंगस्टर स्लेयर के नाम का मजाक सा उड़ाती है। लेकिन इसी की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो निशिनो है वो फिर से बात कर रही है। लेकिन इस बार इन दोनों के बीच में नोक झोंक नहीं चल रही है, इस बार आकाने की साइड से थोड़े संबंध बनाने की कोशिश चल रही है। इस वजह से जो नरेटर होता है वो कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन के बाद उस लड़की ने उस बंदे से ज्यादा बात करने लगी थी। बाकी इसी के साथ पास्ट की बात खत्म होती है और हम लोग फिर से आता है शैडो के ऊपर, जो कि धरती पे आ चुका है, जो कि ये कहता है कि मुझे लगा था कि मैं ब्लैक होल को हरा दूंगा, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा था कि मैं वापस से उसी जगह पर आ जाऊंगा जो कि मेरी मेमोरीज के अंदर थी। जिसके बाद जो शैडो होता है वो थोड़ा कंफ्यूजन में होता है, बिकॉज जब वो यहाँ से गया था ना तब यहाँ पे मैजिक नहीं था, लेकिन अब पता नहीं किसी तरह यहाँ पे मैजिक भी आ चुका है। लेकिन तब शैडो को एक आवाज आती है, लॉर्ड शैडो की। इसी के बाद हमें देखने को मिलती है मेरी बेटा, और वो 2 लाइनें कहती तो है लेकिन उन्हें जानकर हम लोग कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। जो लॉर्ड शैडो होता है वो बेटा को देख के कहता है, तो तुम भी यहाँ हो। बाकी पर जो बेटा होती है वो लॉर्ड शैडो को एक बिल्डिंग के अंदर ले जा लेती है कुछ चीजें दिखाने के लिए, समझ सकती हो। और बीटा लॉर्ड शैडो को एक नेम प्लेट दिखाती है जिसके ऊपर कुछ अजीब से शब्द लिखे होते हैं जो कि बीटा को समझ नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन लॉर्ड शैडो साफ साफ बता देते हैं कि उसके ऊपर तानाका लिखा हुआ है। और इस चीज से जो बीटा होते हैं वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आपको कैसे पता। जिस पर लॉर्ड शैडो कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो मैं इस वर्ल्ड को जानता हूँ। इस वर्ल्ड को अर्थ कहते हैं और इस कंट्री को जापान। और आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, I don't know. बाकी इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख सकते हैं सिड
जो कि तानाका के घर में घूम रहा है और उसे कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिससे वो काफी ज्यादा शॉक होता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? भाई को तानाका की खोपड़ी मिल जाती है और वो कहता है देख के लगता है कि ये काफी टाइम हो गया इसे मरे हुए। जिसके बाद वो तानाका की एक हड्डी उठाते हैं जिसके ऊपर कुछ दांत के निशान होते हैं और वो कहते हैं इसके ऊपर कुछ दांत के निशान है और ये एक कुत्ते या बिल्ली के मुकाबले काफी बड़े हैं लेकिन एक भालू और शेर के मुकाबले काफी छोटे हैं। आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? और जब शैडो ये चीज सोच रहा होता है तभी जो बीटा होती है वो शैडो को बुला लेती है और फिर हम लोगों को देखने को मिलती है ओम पोए कति धुराड़े काट दिए। और बीटा को ये लग रहा होता है कि ये किसी वॉरियर का आर्मर सा है लेकिन सिड उसको क्लियर करता है कि ये हाई स्कूल के बच्चों की स्विमिंग कॉस्ट्यूम है इसलिए कुछ और पहन कर आ। जिसके बाद बीटा पहन कर आती है ओम फू कति बनी गई और बीटा बताती है कि उसे ये ड्रेस बेड के नीचे से मिले जिस पर जो सिड होता है वो अपने दिमाग में सोचते हुए कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तानाका आखिर तुम इस चीज को क्यों छुपा रहे थे। जिसके बाद वो कहता है कि इस ड्रेस को बनीगल कॉस्ट्यूम कहते हैं और इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं है कुछ और पहन कर आ। जिसके बाद बीटा पहन कर आती है। मैं क्या बोलूं मेरी भी आवाज खत्म हो जाएगी इतने में तो। पर पहला काम और सिड जो होता है वो इस कॉस्ट्यूम को भी चेंज करने के लिए कह देता है और बीटा के कपड़े चेंज करने के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं बीटा और सिड जो कि सड़क पर कहीं तो घूम रहे हैं और सिड और बीटा थोड़ी सी बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी जो बीटा होती है उसको एक न्यूज़पेपर मिल जाता है और वो न्यूज़पेपर पढ़ती है और वो पढ़ लेती है और ये चीज सिड के लिए सबसे बड़ा सदमा बन जाती है बिकॉज अगर बीटा को यहाँ की लैंग्वेज आ गई तो बीटा समझ जाएगी कि जो शैडो यूज करता है ना इतने खतरनाक अटैक जैसे कि आई एम एटॉमिक ये आए कहाँ से है और फिर इसकी शैडो गार्डन में इज्जत का क्या होगा। और इसी वजह से शैडो कहता है कि मेरे पास आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं है मुझे कुछ भी करके यहाँ रास्ता ढूंढना ही होगा जिससे कि हम लोग वापस उस दुनिया में जा पाए। और सिड को इतना घबराते हुए देखकर बीटा पूछ लेती है सिड से कि आखिर बात क्या है जिस पर सिड कहता है नहीं कुछ बात नहीं है। और इसी के साथ ही ये लोग फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं और बात करते करते ये लोग एक हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं और खिड़की तोड़ के हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। और हॉस्पिटल में थोड़ा घूमते हुए इन लोगों को कुछ ताजी लाशें देखने को मिल जाती हैं। इस वजह से ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है लेकिन इतने में ही एक मॉन्स्टर इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और बीटा एक हमले में ही मॉन्स्टर को पेल देती है और फिर जो दूसरा मॉन्स्टर होता है सिड के ऊपर हमला करने जा रहा होता है मीन यही वाला फिर बैठेगा यहाँ पे और इन दोनों को दो मॉन्स्टर्स की इस तरह देखकर दो मॉन्स्टर के तो फटे हाथ में आ जाते हैं लेकिन अब शैडो सीरियस हो चुका है इसलिए वो काटाना निकालता और दोनों मॉन्स्टर को काट के रख देता है। जिसके बाद होना क्या है मॉन्स्टर आते जाते हैं मरते जाते हैं और बीटा कहते हैं तो अब मुझे समझ आया आखिर यहाँ पे इतनी तबाही क्यों मची पड़ी है। लेकिन दो लोग वो भी हमारे जैसे ये बहुत कमजोर हैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। और इसी के साथ सभी मॉन्स्टर्स को काटने के बाद दोनों ही एकदम स्टाइलिश वे में खड़े होते हैं और जो बीटा होती है वो कहती है कि भले ही तुम कितने भी हो लेकिन तुम हम दोनों की पावर को कभी भी मैच नहीं कर सकते। बाकी जब इन दोनों का स्टाइल माना खत्म हो जाता है जो बीटा होते हैं वो मॉन्स्टर्स को ध्यान से देखती है और कहती है ये मॉन्स्टर्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों को ओडियाना में मिलते हैं लेकिन ये उनसे थोड़े छोटे हैं। ओ तो अब मुझे समझ आया ये वही सुअर है जिनके बारे में आप बात कर रहे थे लॉर्ड शैडो। जिस पर सिड कहता है कि नहीं ये वो नहीं है वो तो इनसे भी ज्यादा छोटे और कमजोर होते हैं और उन्हें कमजोर दिखने में मजा आता है। बाकी इसी के बाद जो बीटा होती है उसको एहसास होता है किसी चीज का और इसके साथ ही वीडियो भी यही खत्म करते हैं। अब आखिर बीटा को एहसास किस चीज का हुआ है वो सब तुम लोगों को अगले पार्ट में पता चलेगा लेकिन अगला पार्ट आएगा कब पता नहीं। अब जब भी आए तुम्हें उससे क्या हम लोगों को तो बस वीडियो यहीं पर समाप्त करता है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना क्या पता मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊं। बाकी मैं चलता हूँ बाय बाय सायोनारा।